मिस्र में शवों को सुरक्षित रखने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। शवों पर इन अनूठे केमिकल्स का लेप लगाकर उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता था। प्राचीन मिस्र में शवों के मम्मीकरण का चलन आम था। अब तक इतनी जानकारी तो थी कि मम्मी बनाने के लिए शवों पर कोई खास लेप चढ़ाया जाता था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि यह लेप होता क्या था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के टुबिंगन और म्यूनिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने करीब 2500 साल पुरानी मम्मीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों कटोरे, बीकर वगैरह की मदद से पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को कैसे संरक्षित रखते थे। वर्ष 2016 में मिस्र की राजधानी काहिरा के सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं से चीनी मिट्टी के 31 बर्तन पाए गए थे। ये बर्तन 664 से 525 ईसा पूर्व के हैं। इन्हीं की बदौलत उन केमिकल्स का पता चला है। शवों को क्यों बनाते थे मम्मी? प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की एक अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए परिजनों के शरीर पर एक अलग किस्म का लेप लगाते थे जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इस प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। लोगों का विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को फराओ की उपाधि दी जाती थी, जो अपने जीवन को तितली के साथ कोरिलेट करते थे। मौत के बाद खास तरह का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद कर दिया जाता था। उन ताबूतों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके नए जीवन की नई शुरुआत होगी। आखिर क्या है ये केमिकल्स? शोधकर्ताओं ने कई सालों तक इन बर्तनों का अध्ययन करने के बाद पाया कि कई बर्तनों के अंदर खास तरह के रेजिन की परत चढ़ी है। ये एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन, चिपकने वाला पदार्थ है। इनके अलावा लेबनान से देवदार के तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोलतार का भी इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिम रेजोर्ट के अनुसार शवों को मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण थे जो इंसानी ऊतकों के संरक्षण और उनकी दुर्गंध कम करने में मददगार होते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मिले बर्तनों पर समझने के लिए लेबल भी लगे हैं। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ केमिकल्स के बारे में अनुमान लगाया है जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता था। जैसे कि एक कटोरे पर लिखा था शव धोने के लिए, जबकि दूसरे कटोरे पर लिखा था शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। रिसर्चर्स के अनुसार बर्तन पर लिखे एंट्यू शब्द का मतलब कई अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण हो सकता है। सक्कारा में मिले एंट्यू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, जुनिपर या सरू के तेल और एनिमल फैट का मिश्रण होगा। शोधकर्ताओं ने फिर से मम्मीकरण का प्रोसेस किया। इसमें करीब 70 दिन लगे। उन्होंने शव को नाइट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अंतड़ी निकाली, फिर शव के फेफड़े, लिवर, आंत और दिमाग को भी अलग किया गया। इसके बाद प्रीस्ट की मौजूदगी में शव को ढाया गया और उन केमिकल्स का लेप लगाया गया। हालांकि शोधकर्ता इस बात को लेकर पूरी तरह पक्के नहीं हैं कि प्राचीन मिस्र में भी ममीफिकेशन की यही प्रोसेस अपनाई जाती थी। उन्होंने उपलब्ध जानकारियों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की।